कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सर्वेश्वर महादेव की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री हरि। आइए प्रभु की मंगल लीला कथाओं में कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। कल हमने प्रभु की कथा किस प्रकार से प्रकट हुई, कथा का प्राकट्य कैसे हुआ, वह अमर कथा जो भोलेनाथ के देवादिदेव महादेव सर्वेश्वर महादेव के घट में विराजमान है, उस कथा को प्रकट किया संत नारद ने। और जब अमर कथा प्रकट हुई सुख के रूप में, सुखदेव मुनि ने उनका श्रवण किया और तब उस कथा को सुनकर के समाधिस्थ हुए। तब नारद जी ने निर्गुण निराकार की उस अमर कथा को जग में प्रकट करने के लिए सगुण साकार ब्रह्म की लीला कथाओं का किस प्रकार से प्रचार हो इस संसार में और लोग भक्ति के मार्ग पर चल सके, इसके लिए व्यास जी को प्रेरित किया। 17 पुराण लिख चुके थे, तब कहा कि भक्ति का परम रस जो है भागवत महापुराण, आप उसकी रचना करें। और तब ब्रह्मा जी के द्वारा 4 श्लोकों की जो भागवत नारद जी ने श्रवण की, वही 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने भागवत महापुराण का व्यासकरण किया। कथा कैसे प्रकट हुई, वक्ता कैसे प्रकट हुए और कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित कैसे प्रकट हुए, ये कथाएं कल हमने श्रवण की। तो संतों का यही काम है कि वे किसी प्रकार भगवत कथा को जन सामान्य तक पहुंचाने का कर्म करते हैं। नारद जी ने स्वयं अपने जन्म की कथा व्यास जी से कही। ये नारद जी भी अपने पूर्व जन्मों में, प्रथम जन्म में उपब्रह्मण नाम के गंधर्व थे। फिर इनका दूसरा जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ और तीसरे जन्म में ये संत नारद बने, देवर्षि नारद बने। किसी श्राप के कारण जब ये गंधर्व से दासी पुत्र बन गए, तब इनके जन्म लेते ही इनके पिता नहीं रहे। माता नन्हे से बालक को साथ में लेकर के संतों की सेवा करती थी। चातुर्मास में जब संत विश्राम करने के लिए आए इनकी नगरी में, तो इनकी माता ने बहुत सेवा की उन संतों की। उनके जूते बर्तन माजना, उनकी पत्तलें उठाना, आश्रम की साफ सफाई करना, ये सब काम उसने बड़े मन से किए। और साथ साथ में ये नारद भी उसके पुत्र बनकर जो जन्म लिया था सब देखते और संतों की सेवा करते, सत्संग करते। ऐसा करने से दासी पुत्र के मन में भक्ति का संचार हुआ, संतों की सेवा में लग गए। और चातुर्मास के बाद जब संत जाने को हुए, तो दासी पुत्र कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। संतों ने बहुत समझाया कि तुम्हारी माता है, तुमको उनकी सेवा भी तो करनी है, उनका इस संसार में कोई नहीं। बहुत हट की। तब संतों ने मंत्र दिया कि तुम घर में रहकर ही मां की सेवा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना। निरंतर जप करते रहे और भगवान से बस यही प्रार्थना करते रहे कि प्रभु आपके चरणों में मेरी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि गाय का दूध दोहकर आ रही थी मैया, सर्प ने काट लिया तो मृत्यु हो गई। उसके बाद तो फिर इस दासी पुत्र का जीवन में कोई बचा ही नहीं, केवल भगवान ही रहे। अब तो दिन रात भगवान का भजन करते हैं,
और इस प्रकार से भजन करते करते इस शरीर से मुक्त हुए और ऋषि नारद संत नारद बन करके प्रकट हो गए। और ये भक्तों भगवान की जय हो। और ये तब संभव हुआ जब सत्संग हुआ, जब भजन हुआ, जब भगवान का भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तब प्रभु की कृपा हो जाती है। चातुर्मास में संत आए थे नगर में, सेवा तो बड़े बड़े धनिकों ने भी की थी, परंतु नारद की माता ने और नारद ने उनके झूठे बर्तन माजे, तो परिणाम ये हुआ कि दासी पुत्र से देवर्षि नारद बन गए। उन सब सेठों ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि हमने भी संतों की सेवा की, सब व्यवस्था की उनके लिए जब वो नगर में आए थे, तो ये दासी पुत्र तो संत नारद बन गया और हम ऐसे के ऐसे रह गए। तो संत कहते हैं क्योंकि इसने संतों के झूठे बर्तन माजे, और इसीलिए उनकी कृपा हो गई। गुरु का झूठा खाने को मिल जाए, संतों की झूठन खाने को मिल जाए। अरे भगवान कृष्ण ने स्वयं झूठी पतले उठाने का काम किया है, कथा कहती है। जब युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया था, ये तो सेवा का फल है। तो बड़े बड़े सेठ कहते हैं हाथ जोड़कर कि हम भी संतों के बर्तन माज लेते, पर ये माजना हमको माजने नहीं देता है। मैं बर्तन माजा गई, माजना माजने नहीं देता है। और इसी अहंकार के कारण, इसी भाव के कारण हम सेवा से दूर हो जाते हैं। कहने का विषय तो नहीं, पर जैसे ये सुंदर पांडाल हमने सजाया प्रभु की कथा के लिए, तो हमको कहने की आवश्यकता ना हो, हम समय निकाल करके यहां आ जाएं और यहां कहीं हमको कुछ भी गंदगी दिखाई दे, थोड़ा कचरा हो जाए जाने के बाद में, और हम आकर के चुपचाप सफाई करके चले जाएं, ये सब सेवा है। सेवा का अर्थ यही नहीं कि आप लाखों रुपए लगा करके और तब जाकर के आप किसी की सेवा कर सकेंगे। जहां पहले से सब व्यवस्थाएं हो गई है, वहां आप जो सेवा कर सकते हैं। यहां कथा में बैठे हुए लोगों को कोई जल पिलाने की सेवा कर रहा है, तो वो भी तो सेवा है। कथा हो रही, हम किसी को साथ लेकर के आ रहे हैं कथा श्रवण के लिए, ये भी सेवा है। तन से, मन से और धन से जैसा हम कर सकते हैं, सेवा का कार्य करना चाहिए। जो तन से कर सके वो तन से करे, जो मन से कर सके वो मन से करे, और जो धन से कर सके, परमात्मा की कृपा है तो वो धन से करे। और इस प्रकार से सेवा से ही प्रभु भक्ति का मेवा हमारे जीवन में आ जाता है। सेवा परमो धर्म है, सेवा को परम धर्म बताया गया है। और इसी प्रकार से दासी पुत्र नारद हुए और प्रभु का गुणगान करते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता
पिता नारायण। ओ माता नारायण पिता नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। हरिभक्तोर भगवान की जय हो। इस प्रकार से सेवा से जीवन में भक्ति का प्रवेश हुआ। व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की और तब अपनी ग्रंथ की परीक्षा के लिए सुखदेव मुनि को सुनाया। समाधि से जागे और वही सुखदेव मुनि आज परीक्षित को भागवत कथा कह रहे हैं। कल का प्रसंग था कि कलयुग के प्रभाव में परीक्षित ने शिकार किया, समीक मुनि का अपमान किया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग बन करके आपको डस लेगा। परीक्षित को भी मन में बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने आज कितना बड़ा अपराध कर दिया। और जैसे ही ये समाचार मिले गौरमुख नाम के शिष्य से कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, राजन जो भी करना है कर ले, उससे पहले ही महाराज परीक्षित ने तो राजपाट सब मन से त्याग दिया कि अब तो केवल और केवल भगवान का भजन करना है, जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं। उसी समय सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने वन में गए, संतों के दर्शन करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं और एक ही निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे 7 दिनों में मुक्ति हो जाए। और तब सुखदेव मुनि की समाधि जागी और जागते ही परीक्षित के पास आए प्रभु की प्रेरणा से। परीक्षित उनके चरणों में बैठ करके प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। सर्वप्रथम परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महात्मा, आप मुझे ये बताइए कि जिस व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु होने वाली है, जो मरणासन्न स्थिति में है, उसको क्या करना चाहिए। कितना सुंदर प्रश्न। परीक्षित जी ने यह नहीं कहा कि मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो गई, मरणासन्न स्थिति में है, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। सबके लिए प्रश्न किया, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया। प्रसन्न हुए सुखदेव और कहते तुमने बड़ा परोपकारी प्रश्न किया है। 7 दिनों में जो मुक्त होना चाहता है उसको भागवत महापुराण के सप्ताह श्रवण की विधि का अनुसरण करना चाहिए। 7 दिनों में इस भागवत कथा का श्रवण करें, प्रभु की मंगल लीला कथाओं का श्रवण करें और केवल श्रवण ही ना करें, जो हम श्रवण कर रहे हैं उसको अपने घट में, अपने जीवन में उतारें।
क्योंकि पिंजरे का तोता भी राम राम बोलता है पर जानता नहीं कि राम है कौन। इसलिए प्रभु को, भक्ति को, प्रभु के नाम संकीर्तन को अपने घट में, अपने जीवन में उतारना है और उसी भाव से कथा श्रवण करेंगे तब इस कथा का हमको फल मिलेगा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जिसके मन में श्रद्धा होती है, भाव होते हैं, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, और तत्परता से अपनी इंद्रियों को जो नियंत्रण में किए हुए, वही व्यक्ति उस भगवत पद को प्राप्त करता है। रामचरितमानस भी कहती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक हमारे जीवन में प्रभु की भक्ति श्रद्धा और विश्वास के रूप में नहीं आएगी, तब तक वो भक्ति बलवती नहीं होगी। विश्वास कैसा हो कि जो गुरु ने कह दिया बस वही सत्य है। प्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं और परमात्मा ने जो कहा है वो सत्य है, उस पर दृढ़ता से विश्वास करना। कोई कुछ कह दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। कल ही हमने कहा था, एक इष्ट और एक निष्ठ होना परम आवश्यक है, तब जीवन के अनिष्ट हमारे दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति, ग्रंथ की भक्ति निष्ठा के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ होनी चाहिए। भागवत कथा के संबंध में प्रमाण देते हैं कि जब सुखदेव मुनि ने परीक्षित को कथा कही तो वो समय क्या था? वो समय था आ कृष्ण निर्गमात 63 वर्षाधिक गते कलो नवमीतो नवश्ये च कथारंभम सुको करोत। सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को जब कथा कही तो ग्रंथ कह रहा है कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, उसके 30 वर्ष बाद, कलयुग में 30 वर्ष बाद भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को कथा कहना आरंभ किया। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन यह कथा आरंभ हुई और उसके बाद कलयुग के 200 वर्ष और बीत जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा की धुंधुकारी की मुक्ति के लिए, और उसके आगे फिर 30 वर्ष बीत जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन सनकादिक मुनि ने कथा की भक्ति और नारद के लिए। तो भगवान कृष्ण के धराधाम को छोड़कर जाने के बाद कलयुग का जब आरंभ हुआ तो 30 वर्ष बाद, उसके 200 वर्ष बाद और फिर आगे 30 वर्ष बाद, तो 260 वर्ष में केवल 3 भागवत कथाएं हुई। और आज तो देखो, आए दिन कहीं न कहीं सुनने को मिल जाता है कि वहां भागवत कथा हो रही है, वहां कथा हो रही है। इतनी कथा हो रही है पर परीक्षित नहीं मिल रहे हैं। कथा को जब तक मन लगा करके नहीं सुनेंगे, भाव से श्रवण नहीं करेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण नहीं करेंगे, तब तक केवल कथा करने, कराने, कहने से कुछ नहीं होगा। इन कथाओं को जीवन में उतारना है, परिवर्तन आना चाहिए। अगर कथा श्रवण करने के बाद जीवन नहीं बदला तो हमने क्या कथा श्रवण की? कथा तो जीवन को बदलने के लिए, कि कथा जीवन जीना सिखाती है। इसलिए जब कभी कथा में जाएं, हम 7 दिवस कथा करेंगे तो 7 दिनों में कम से कम 7 परिवर्तन तो हमारे जीवन में आए।
कि आज के बाद हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, अब तक जो होना था सो हुआ, अब से ध्यान रखेंगे। भगवान को भाव से भजना है, क्योंकि भगवान आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास, आपके भाव को देखते हैं। 56 भोग भगवान को नहीं चाहिए। 100 उपचार पूजा कर सके ना कर सके कोई बात नहीं, पर भगवान का नाम भी ले तो भाव से ले, कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजलो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। पार है। मीरा की कथा हम सुनते हैं, सबरी की कथा हम सुनते हैं, ध्रुव प्रहलाद की कथा हम श्रवण करेंगे। ये सब भक्त हैं और हम सब इनकी कथा श्रवण कर रहे हैं कि बड़े सुंदर भक्त हुए। केवल इनकी कथा को नहीं सुनना है, इनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारना है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मीरा ने ये किया, भक्त ने ये किया, नरसी ने वो किया, ध्रुव ने ऐसा किया, प्रहलाद ने वैसा किया, सबरी ने वैसा किया। हम सब जानते हैं, पर ये बताओ हमने क्या किया? हमने केवल इनकी कथा सुन करके वाह वाह किया कि बहुत अच्छे भगत हुए। इनको सुनने के बाद हमारे जीवन में कितनी भक्ति आई, और अगर हमारे जीवन में भक्ति और विश्वास और श्रद्धा नहीं हुई तो फिर क्या कथा श्रवण की हमने? हम बड़े भाव से कहते हैं कि सबरी के जूठे बेर भगवान खाते हैं। क्यों? क्योंकि सबरी जैसे भक्त भाव से बुलाते हैं। एक समय भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि मेरे अवतारों में सबसे ज्यादा सुख और आनंद अगर मुझे कहीं मिला है तो वो सबरी की कुटिया में मिला है, कि विदुरानी के घर मिला है। सबरी की कुटिया में जो भाव से जूठे बेर खाए भगवान ने, महाभारत के युद्ध को रोकना चाहते थे प्रभु, और शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में गए ये समझाने के लिए कि हम युद्ध नहीं चाहते, तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं तुमको नहीं दूंगा बिना युद्ध के केशव। भगवान ने बहुत समझाया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सर्वनाश होगा, तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा, एक भी नहीं बचने वाला। तो क्रोध में आकर के दुर्योधन ने कहा इस ग्वाले को बंदी बना लो। भगवान ने कहा कि तुम मुझे बंदी बनाओगे? अगर ऐसा कर सकते हो तो प्रयत्न करके देख लो। और हम सब जानते हैं कि उस सभा में जहां पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब उपस्थित थे, भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए। कोई अपनी आंखों से देख नहीं सका। परम भक्त विदुर ने दर्शन किए और तब अपने स्वरूप का इस प्रकार से प्रकट करने के बाद जब भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने विचार किया कि ये हमारे अतिथि हैं। अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि, जिसके आने की तिथि का पता ना हो वो अतिथि है, और उसी को कहते हैं अतिथि देवो भवः। अचानक कोई आ जाए वो भगवान है। यहां तो स्वयं भगवान गए, पर दुर्योधन का अहंकार देखो। अब जब जाने लगे तो भय के कारण दुर्योधन ने कहा आप हमारे अतिथि हैं तो भोजन तो करके जाइए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। 3 अवस्थाओं में हम किसी के यहां भोजन करते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। संसार के सब काम इन 3 अवस्थाओं में होते हैं, या तो भाव से होते हैं, या प्रभाव से होते हैं, या फिर अभाव से होते हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन हम तुम्हारे यहां भोजन नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है, और ना हमारे जीवन का ऐसा अभाव है कि हमको तुम्हारे यहां भोजन करना पड़े।
न दुर्योधन तुम्हारा ऐसा प्रभाव है कि हम तुमको मना न कर सके, इसलिए भोजन हम तुम्हारे यहां नहीं करेंगे, भोजन तो हम हमारे परम भक्त विदुर के घर जाएंगे। भूख लगी भगवान को तो हस्तिनापुर से सीधे चल करके राजमहल से विदुर के घर गए। और विदुर जी को जब ये समाचार मिले तो बड़े प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी हमारे घर आएंगे, हम कोई व्यवस्था करें। जनता की भीड़ में खड़े थे, विदुर भाग करके गए और तब तक तो ठाकुर जी तो मन की गति से चलते हैं, पहुंच गए कुटिया पर। विदुरानी जिनको हम कहते हैं उनका नाम था सुलभा देवी। विदुर की पत्नी का नाम सुलभा देवी, विदुरानी कहते हम। जाकर के दरवाजा खटखटाया, उस समय स्नान कर रही थी विदुरानी। देखा कौन आए हैं, जाकर के दरवाजा खोला, बाल भी गीले हैं, और देखा कि ठाकुर श्याम सुंदर खड़े हैं। अरे प्रभु, आज आप हमारे द्वार पर, परम भक्त हैं। भाव विभोर हो गई, प्रभु पधारिए पधारिए, आइए आइए। और ठाकुर जी को अंदर लाई, प्रसन्न होकर के। ये भी भूल गई कि बाल खुले हैं, गीले हैं। कहा प्रभु बड़े भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे, आप विराजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा बड़ी भूख लगी है। भगवान स्वयं मुख से मांग रहे हैं भक्त के घर जाकर के। विदुरानी ने कहा प्रभु आपको भूख लगी है तो आप पहले विराजे। और ऐसी भाव विभोर हुई, ऐसी भाव विभोर हुई कि एक चौकी लेकर के आई भगवान को बिठाने के लिए, तो भाव में ऐसी अंधी हुई कि चौकी को उल्टा रख दिया। प्रभु विराजो, और प्रभु भी तो भाव के भूखे उल्टी चौकी पर ही बैठ गए कि जल्दी करो मैया, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। भाग करके रसोई में गई, देखा कुछ नहीं, वापस दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु अभी तो रसोई में कुछ बना नहीं है, मैं अभी आपके लिए अच्छा भोजन बनाऊं। भगवान ने कहा तब तक कैसे रहेंगे। विदुरानी कहे तो प्रभु एक काम करो, कुछ केले रखे हैं, आप तब तक इनका ही भोग लगा ले। भगवान ने कहा भूख लगी मैया, जल्दी खिलाओ। और केले लेकर के आई, और आते ही कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपने हाथ से भोग लगाऊं, कि मैया ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। माता यशोदा की याद दिला दी तुमने, तो बड़े भाव से माखन मिश्री खिलाती थी, आज तुम ही खिलाओ। तो बैठ गई विदुरानी पास में केले लेकर के, और केले को छिल करके भगवान के रूप सौंदर्य को निहारती है, और ऐसी भाव में बावरी हो जाती है कि केले का छिलका तो भगवान के मुंह में धर देती है और केला जमीन पर डाल देती है। और भगवान केले को चबा रहे हैं, एक एक करके सब छिलके भगवान के मुंह में धर दिए और केले सब जमीन पर डाल दिए। इतने में आए विदुर जी, और आकर के देखा भगवान उल्टी चौकी पर बैठे, मुंह पर छिलका लटक रहा है। अरे बावरी, तुमने ये क्या किया प्रभु, हमारे घर पधारे और तुम उनको केले के छिलके खिला रही हो। तब ध्यान आया विदुरानी को, देखा अरे केले तो सब जमीन पर पड़े हैं और मैंने तो भगवान के मुख में छिलके धर दिए। हे नाथ, हे प्रभु, मैं तो आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में बावरी हो गई, मुझे ये भी नहीं पता कि आप उल्टी चौकी पर बैठे हैं और मैं आपको क्या खिला रही हूं, पर आप तो मुझसे कहते कि ये क्या कर रही हो। भगवान ने कहा कि जैसे तुम्हारे मन के भाव, जैसे मेरे भक्त के मन के भाव, वैसे ही मेरे। तुमको पता नहीं भाव में कि तुम क्या खिला रही, तो मुझे कहां पता भाव में कि मैं क्या खा रहा। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव एक सार है, भाव से बजलो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। ऐसे भगवान तो भावना के भूखे हैं, तभी तो विदुरानी के केलों के छिलके खाते हैं, सबरी के झूठे बेर आरोगते हैं। और हम सब जानते हैं कि कर्माबाई ने किस प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाया, तो खिचड़ा खाने के लिए भी दौड़े चले आए कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। अरे जीमो मारा श्याम धनी जी, मावे बेटे जाट के।
भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर के बाट के जे मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटे जाट की। हर जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। बाबो मारो गांव गयो है ना जाने कद आवे लो, बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवे लो। उका भरोसे रहो सांवरा भूखो ही रह जावे लो, ओका भरोसे रहो सांवरा भूखो ही रह जावे लो। अरे आज जिमाओ थाने खींचड़ो, आज जिमाओ थाने खींचड़ो, काल राबड़ी छाछ के जे मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटे जाट की। हर जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटे जाट की। भगवान के जय हो। बार मंदिर ने जुड़ती बार बार पट खोलती। मैया को नीची में सांवरा करड़ी करड़ी बोलती। अरे कैया को नीची में सांवरा करड़ी करड़ी बोलती। अरे सूजी में जद में बीजी मो, सूजी में जद में बीजी मो, ना मानो कोई लाट के मो मारा श्याम धने जी मावे बेटी जाट की। हर जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर के बाट के जे मो मारा श्याम धने जी मावे बेटी जाट की। हर जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे लो। अरे भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे लो। अरे साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूर्त बोले
काठ के जेमो मारा श्याम धने जे मावे बेटे जाट के। हर जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाले भर के लाइन खींचड़ो, थाली भर के लाइन खींचड़ो, ऊपर के पाट के जेमो मारा श्याम धने जे मावे बेटे जाट के। हर जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। भक्तों भगवान की जय हो। ऐसे भगवान भाव के भूखे हैं। प्रभु ये नहीं देखते कि आपकी जाति क्या है, प्रभु ये नहीं देखते कि आप क्या हैं। न तो वो जात पात को देखते हैं, न वे ऊंच नीच को देखते हैं, न वह अमीरी गरीबी को देखते हैं, न वह उम्र को देखते हैं। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। अगर भगवान जात पात को देखते तो सबरी के घर नहीं जाते, भीलों को कोल भीलों को हृदय से नहीं लगाते, निषाद राज को मित्र नहीं बनाते, सुदामा के मित्र नहीं होते। भगवान जात पात नहीं देखते, अमीरी गरीबी नहीं देखते, आयु भी नहीं देखते। ध्रुव प्रहलाद को कितनी अवस्था में भगवान मिल गए। भगवान आयु नहीं देखते, भगवान तो भक्त के भाव देखते हैं। और जब सच्चे भाव से भक्त पुकारता है, भगवान को दौड़े चले आते हैं। परीक्षित ने सुखदेव जी से पहला प्रश्न तो किया कि आप हमें यह बताएं कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। और दूसरा प्रश्न यही किया कि क्या भगवान अकारण करुण है। तो भगवान तो अकारण करुण है, तभी तो अपने भक्तों के घर दौड़े चले जाते हैं, कोल भीलों को हृदय से लगाते हैं, सबरी के कर्मा के खिचड़े का भोग लगाते हैं, विदुरानी के छिलके खाते हैं। भगवान तो अकारण करुण है, हमको केवल श्रद्धा से और भाव से भगवान को भजना है। सृष्टि के संबंध में हमने कल भी कथा में चर्चा की थी। परीक्षित ने जब प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, तो सुखदेव कहते हैं कि भगवान को सृष्टि करने में क्या समय लगता है। वे तो केवल संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और सृष्टि हो जाती है। भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान को नारायण इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे जल में शयन किए हैं। और जब सृष्टि में केवल जल ही था, शयन करते हुए नारायण के मन में इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना हो, तो संकल्प करते ही उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जिस दिशा में अपना मुंह करके देखा ब्रह्मा जी ने, उसी दिशा में उनके मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में देखने से 4 मुख हुए, और ऊपर देखा तो एक मुख ऊपर भी हुआ। अब हम सब तो यही जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख है, ये 5वां कहां से आया, 5वां भी था। अब कभी शिव पुराण की कथा होगी तो उसमें समझ आएंगे कि 5वां कहां गया। ये शिवरात्रि जो हम मनाते हैं ना, तो अधिकांश हम लोगों के मन में यही भाव है कि भोलेनाथ का पार्वती के संग विवाह हुआ, पर वास्तव में उस दिन
देवादिदेव आदिदेव महादेव स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, लिंग के रूप में प्रकट हुए, उसी को शिवरात्रि कहा जाता है। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही भगवान की था पाना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए कि देखें तो सही कि ये हमारे सामने जो स्तंभ प्रकट हुआ है ये कितना बड़ा है। पाताल की गहराइयों में चले गए विष्णु, पर उसका था न पा सके, और ऊपर चले गए ब्रह्मा जी तो पार न पा सके। पर वापस लौटते समय ब्रह्मा जी ने देखा एक केतकी का पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ा था, सो नीचे गिर कर आ रहा है। उसी को हाथ में लेकर चले आए और आकर के झूठ बोल गए। उस केतकी के पुष्प से भी कहा कि तुमसे भी पूछे तो कहना कि हाँ, हमने भगवान के आदि का पता कर लिया। और केतकी का पुष्प झूठ बोल गया। तब क्रोध आया भगवान भोलेनाथ को, और उसी समय भगवान के एक रूप भैरव प्रकट हुए, और प्रकट होकर के अपने नाखून से ही 5वां मुख निकाल दिया ब्रह्मा जी का। कि इस मुख ने झूठ कहा, इसलिए इसको हटा दिया। और केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया कि आज के बाद तुम हम पर नहीं चढ़ोगे। ऐसी बहुत सी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुनाई बहुविधि सब संता। कथाएं तो अनंत है। 7 दिन में यहां बैठ करके हम प्रभु की लीलाओं की चर्चा ही कर सकते हैं। और कलयुग में समय भी कहां है आप लोगों के पास। देख लो आप आज कितनी संख्या है। हालांकि सब गौरी पूजन में लगे हैं, पर भाव यही है कि कथा में बैठे तो भाव से बैठ जाएं, फिर बार बार उठ करके नहीं जाना है। हम भी देखो 4 घंटे आपके सामने, और मैंने कहा था 12:15 बजे आएंगे, तो आ गए हम। तो उस समय क्लास में कोई नहीं था। हम सब विद्यालय जाते थे, हम भी गए हैं। तो नियम क्या होता है? नियम ये होता है कि विद्यार्थी पहले कक्षा में बैठे हों, तब अध्यापक आते हैं अध्ययन कराने के लिए। और यहाँ उल्टा होता है। तो गुरुजी आकर के बैठ जाओ, फिर हम देखें आ गए वह चाला। वो मैंने कल भी कहा ना कि पहले तो हमारी सोच ये बनती, आज तो पहलो ही दिन है जो कथा जयमी, और बाकी हम ये सोच, आज तो महाराज आया भी कीर्तन करी। महाराज कीर्तन करने के लिए नहीं, महाराज तो कीर्तन करवाने के लिए आए कि आप सब लोग यहाँ बैठ कर के हमारे साथ गाएं कि हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर रूप में हरि देखो, मुझे ऐसी निगाह देना, हर रूप में हरि देखो, मुझे ऐसी निगाह देना, तेरा है गुण गाओ, मुझे ऐसी जुबान देना, तेरा ही गुण गाओ, मुझे ऐसी जुबान देना, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राधे कृष्णा 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 राधे प्रभु के नाम पर जिसने बजाई ताली उसका मन विषयों से हो गया खाली प्यारे राधे कृष्णा 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 राधे भले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे प्रभु का भाव से भजन करना है, ये कथा हमको सिखाती है। भाव चाहिए प्रभु को, भक्त के और कुछ नहीं चाहिए। सृष्टि की रचना प्रभु ने संकल्प से कर ली। एको हम बहुश्यामी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सृष्टि की रचना हुई। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रेरित किया कि आप सृष्टि करें। सनत कुमारों को प्रकट किया, पर वे विरक्त हो गए। प्रजापति दक्ष के द्वारा सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान अकारण करुण है ये बताया। और तब आगे भागवत में प्रसंग आता है विदुर और उद्धव संवाद। भगवान के परम भक्त है विदुर और उद्धव है ज्ञानी। इन दोनों का जब भागवत में मिलन हुआ तो इन्होंने आपस में प्रश्न किए, ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर है? उद्धव ज्ञानी है और विदुर परम भक्त है। प्रश्न किया एक बार कि ज्ञानी और भक्त में से भगवान किसको ज्यादा प्रेम करते हैं? भगवान के सामने प्रश्न लेकर के खड़े हो जाएं कि प्रभु आप ये बताओ कि आप ज्ञानियों से ज्यादा प्रेम करते हैं कि भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं? भगवान कहते हैं कि ज्ञानी और भक्त दोनों हमारे पुत्र हैं और माता पिता अपने पुत्रों में भेद नहीं करते। उनकी दृष्टि में तो दोनों एक समान हैं। भक्त ही ज्ञान ही कछु नहीं भेदा। भक्ति में और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों एक समान है। फिर भी प्रभु बताएं कुछ तो अंतर होगा। जब बहुत कहते हैं तो संत समझाते हैं कि देखो अंतर केवल इतना है कि ऐसे समझ लो कि ज्ञानी हमारा बड़ा पुत्र है और भक्त हमारा छोटा पुत्र है। दोनों हैं तो एक ही माता पिता की संतान, पर एक बड़ा पुत्र है और एक छोटा पुत्र है। तो जब एक बड़ा पुत्र है और एक छोटा पुत्र है तो इसमें प्रभु में अंतर कैसे देखने को मिलता है? कि अंतर तो कुछ देखने को नहीं मिलता है, पर देखो भाव ये है कि जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माता की चिंता थोड़ी कम हो जाती है और भक्त छोटा बालक है। जब नन्हा सा बालक घर में होता है तो मां की दृष्टि उस बालक पर विशेष रहती है। घर का चाहे कोई भी काम कर रही हो मां,
एक दृष्टि सदैव अपने बालक पर बना करके रखती है कि कहीं सीढ़ियों से गिर ना जाए, कहीं जल में ना गिर जाए, घर से बाहर ना निकल जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं आग से ना जल जाए। घर के सब काम करती है मैया, पर एक नजर अपने छोटे बालक पर बना करके रखती है। क्यों? क्योंकि वो अबोध है, वो जानता नहीं है। ऐसे ही भक्त भगवान का छोटा बालक है जो केवल भगवान के भरोसे है, तो भगवान सदैव अपने भक्त पर दृष्टि रखते हैं। अच्छा, नन्हा सा बालक अगर खेलते खेलते कभी घर से बाहर निकल जाए और बाहर निकलते ही वो घर के बाहर एक बड़ी सी नाली बनी हो, उसमें जाकर के गिर जाए, और जैसे ही गिरे रोए, तो माँ क्या करती? चाहे कोई काम कर रही हो घर का, सब छोड़ करके जैसे ही बालक रोता है दौड़ करके आती है, आकर के उस बालक को निकालती है, अपने हृदय से लगाती है कि ऐसा विचार करती है कि इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, जो पहले इसको स्नान करवाएं फिर गले से लगाएं। लाखों रुपए की साड़ी चाहे पहन रखी हो, पर बालक जब पुकारता है तो माँ दौड़ी चली आती है, वस्त्र की चिंता नहीं करती, उसको निकाल करके हृदय से लगाती है, स्वयं उसको साफ करती है। ऐसे ही भक्त भगवान के भरोसे होता है, और यदि उसके जीवन में कोई दुर्गुण आ भी जाए, कुछ बुराइयां आ भी जाए, तो जैसे माँ स्वयं बालक को नाली से निकालकर स्वयं साफ करती है, हृदय से लगाती है, भक्त को सुधारने का काम भी भगवान स्वयं करते हैं। इतनी चिंता करते हैं भगवान। ज्ञानी बड़ा बालक है कि वो जानता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जब बालक कुछ बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो माता पिता की चिंता कम हो जाती है कि अब ये कर लेगा स्वयं, उतनी चिंता नहीं करते। पर छोटे बालक की बड़ी चिंता करते हैं। बस इसी बात को समझ लो कि अगर हम भक्त बनेंगे तो भगवान निरंतर हमारी चिंता करेंगे, और यदि हम ज्ञानी बनेंगे तो भगवान कहेंगे ये अपने ज्ञान से मुझको पा लेगा, ये मार्ग जानता है, पहुंच जाएगा। और जो मार्ग नहीं जानता, भगवान उसको हाथ पकड़ करके ले जाते हैं। इसलिए हमको भक्त बनना है, भगवान से कहना है कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लो। मेले की भीड़ में बालक को पिता साथ में लेकर के जाए, और अगर उस बालक ने अपने पिता का हाथ पकड़ा है तो वो बालक मेले में खो सकता है। वो बालक मेले में खो सकता है अगर उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा है। क्यों? क्योंकि न जाने कब छोड़ दे, बालक है। पर उसी मेले में अगर पिता ने अपने बालक का हाथ पकड़ा है तो वो मेले में खो नहीं सकता, क्योंकि पिता उसके हाथ को छोड़ेगा नहीं। इसलिए भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ रहा हूं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। क्योंकि भगवान किसी को पकड़ते नहीं, और अगर एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं। ज्ञानी और भक्त में कोई अंतर नहीं, दोनों भगवान के ही संतान हैं। पर जैसे अपने छोटे बालक पर माँ की विशेष कृपा होती है, दृष्टि होती है, ऐसे ही अपने भक्तों पर भगवान दृष्टि बनाए रखते हैं। तो हमको भगवान के भक्त बनना है, उनके छोटे बालक बनना है, और बार बार प्रभु से बस यही कहना है कि प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, 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 प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए साए जग से सारा, छूट जाए चाहे जग सारा, साथ न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार 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 न छूटे रे। भगवान के जय हो।
साथी रूठे पाते रूठे साथी रूठे रे। जाति रूठे पाते रूठे साथी रूठे रे। ओ जाति रूठे पाते रूठे साथी रूठे रे। अरे रूठ जाए सारा जग परिवारा, रूठ जाए सारा जग परिवारा, तू मत रूठे रे। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। भगवान की जय हो। भगवान से बस केवल यही प्रार्थना कि प्रभु मैं आपके दर आता रहूं, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मैं आपके भरोसे हूं। इस प्रकार से ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर है संत समझाते हैं, ग्रंथ समझाते हैं। भागवत में आगे विदुर मैत्रेयी संवाद आता है, उस पर भी यही चर्चा होती है कि भगवान जब सृष्टि की रचना स्वयं करते हैं तो इस संसार में कोई सुखी है कोई दुखी है। जब सब भगवान के हैं तो फिर ये अंतर क्यों देखने को मिलता है? किसी को जीवन में सुख मिल रहा है, किसी को जीवन में दुख मिल रहा है। भगवान कहते हैं कि ये सुख और दुख मैं नहीं देता, ये सुख और दुख तो उनको अपने कर्मों से मिलते हैं। जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुरूप उसको फल मिल जाता है। भगवान किसी में भेद नहीं करते। भगवान के लिए तो सब एक समान है, पर भगवान कहते हैं कि कर्म के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये मानव जीवन जो हमको मिला है कर्म के लिए मिला है, और इसमें जैसे कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिल जाएगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जैसा हम कर्म करेंगे। भगवान सब कुछ सह लेते हैं पर छल कपट सह नहीं सकते। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट का त्याग करके जब भगवान की शरण जाते हैं तो भगवान भक्त को हृदय से लगा लेते हैं। तुम एक बार मुझे पुकार कर तो देखो, जैसे मीरा ने पुकारा, जैसे ध्रुव प्रहलाद ने पुकारा, जैसे भक्तों ने मुझे पुकारा है, ऐसे भाव से तुम भी पुकारो, हम दौड़े चले आएंगे। छल कपट भगवान को प्रिय नहीं है। राम कथा में, राम अवतार में एक चरित्र देखने में आता है कि शूर्पणखा सुंदर रूप बना करके भगवान के पास गई, तो वो कपट का रूप था। भगवान मिले उसको नहीं मिले, क्योंकि छल कपट से भगवान नहीं मिलते। एक समय परीक्षा के लिए सती भी सीता का रूप बना करके भगवान के पास गई, तो भगवान को न जान सकी न पा सकी, क्योंकि भगवान छल कपट के वशीभूत नहीं होते। वे तो भक्ति के निर्मल मन के वशीभूत होते हैं। शूर्पणखा भगवान को न पा सकी,
सीता का रूप बना करके सती भगवान को न पा सकी, ये स्वयं गई भगवान के पास पर भगवान नहीं मिले। पर वहीं सबरी अपनी कुटिया में बैठी है, निर्मल मन है, सो चल कर के भगवान उसके घर गए। चल कर के भगवान विदुरानी के घर गए। जो निर्मल मन का होता है भगवान स्वयं चल कर के उसके पास जाते हैं। तभी तो राम कथा कहती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो निर्मल मन से भक्ति जब करता है भक्त, भगवान स्वयं चल कर के उसके घर चले आते हैं। और यही कथाओं में हम देखते हैं, भक्तों का चरित्र जब भी हमने गाया तो यही पाया कि जहां निर्मल मन है, भाव है, भक्ति है, भगवान स्वयं चल कर के आए हैं भक्तों के पास। भगवान भेद नहीं करते। जो जैसे कर्म करता है भगवान उन्हीं कर्मों के अनुरूप फल प्रदान कर देते हैं। भगवान के मंदिर में जब भी जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? ठाकुर जी आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हैं। जिस किसी मंदिर में जाएं, ठाकुर जी जहां भी जाएं खड़े हैं। पहले तो खड़े हैं और दूसरे आशीर्वाद दिए हुए। किसी ने कहा कि ये मंदिर में भगवान खड़े क्यों रहते हैं? कि मंदिर में भगवान इसलिए खड़े रहते हैं कि कभी कोई भक्त भाव से पुकार लेगा तो बैठा रहूंगा तो खड़ा होने में समय लगेगा, इसीलिए खड़ा ही रहूं, जैसे ही पुकारे दौड़ने का ही काम रहेगा। पर कोई भाव से पुकारे तो सही, भगवान आने के लिए तैयार हैं और सबके लिए आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? कि तथास्तु, ऐसा ही हो। कैसा? कि जैसे तुम हो। सबको एक ही आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जैसा कर्म कर रहे हो वैसा फल मिल जाएगा। और हम तो मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं तो बड़े विचित्र तरीके से जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, स्वयं भी। हम मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो बाहर लगी घंटी बजाते हैं तो अंदर वालों को मालूम हो जाए कि कोई आया है। ऐसे ही मंदिर में जाकर के जब भक्त घंटी बजाता है तो भगवान को मालूम हो जाता है कि ये दर्शन करने आया है। हम दर्शन करने ही जाते हैं मंदिर में, पर जैसे ही मंदिर में जाते हैं भगवान के सामने घंटी बजा करके दोनों हाथ जोड़ करके और आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। अब यहां विचार करना है कि जब मंदिर में दर्शन करने आए तो आंखें बंद क्यों की? दर्शन करने का मतलब तो ये होता है कि भगवान को देखना, और हम तो आंखें बंद करके भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। और बुजुर्ग लोग तो बोलते भी हैं, हे प्रतिनाथ सब तू जाने। हे प्रतिनाथ, हमारे दादी जी और ये बोलते थे तो मैंने पूछा ये प्रतिनाथ क्या होता है? तो ये पृथ्वी के नाथ हैं, ठाकुर जी स्वामी हैं, उनको प्रतिनाथ कहते। हे प्रतिनाथ सब तू जाने। अब एक तो आंखें बंद करके खड़े भगवान के सामने, तो संत और ग्रंथ कहते हैं कि मंदिर में जाएं तो आंखें खोल करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। आंखें बंद नहीं करनी। वो तो घर बैठ करके भी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं। मंदिर में तो दर्शन करने आए हैं तो आंखें खोल करके प्रभु को निहारें कि आज पुजारी जी ने ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार किया है, पैरों में कैसे आभूषण पहनाए हैं, माथे पर कैसा मुकुट लगा है, कानों में कैसे कुंडल हैं,
कैसा कंदोरा लगाया है, कैसे पायल पहनाए हैं, कैसे रंग का बागा पहनाया है, ये सब देखना है। क्योंकि हम कथा में कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भगवान के जिस स्वरूप को हम बार बार निहारेंगे, हमारी दृष्टि में वही तो ठाकुर बस जाएंगे और हृदय में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए भगवान का दर्शन आंखें खोलकर करना है, स्वरूप को देखना है, ध्यान करना है। पर हम तो जाते हैं तो भगवान को भी मानो छल लेते हैं, आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हे प्रतिनाथ सब तू जाने। और मंदिर में ये कहने वाले लोग कि हे प्रतिनाथ सब तू जाने, मंदिर के बाहर जब सीढ़ियों पर जाते हैं, बैठते हैं और कोई एक दो लोग और मिल जाएं और कोई बातचीत हो जाए तो थोड़ी देर बाद ही कहते हे तू की जाने मुंह जानू। अभी 5 मिनट पहले जो मंदिर में कह रहा था कि भगवान मैं कुछ नहीं जानता, प्रतिनाथ सब तू जाने, वही मंदिर से बाहर निकलते ही जैसे ही संसार से मिलता है और कोई बात होती है तू की जाने मुंह जानू। भगवान के बाबे तू ही जान जे। कह दो जय श्री कृष्ण। भाव क्या है? भाव केवल ये है कि मंदिर में जाएं तो भगवान का आंखें खोल करके दर्शन करें। मंदिर दर्शन करके जो व्यक्ति आया, अगर पूछ ले में हम उनसे कि आप मंदिर गए कि हाँ गए, अच्छा तो ये बताओ कि आज ठाकुर जी ने किस रंग का बागा पहन रखा है, यो तो ध्यान ही नहीं है। अब दर्शन करने गए और हमको यही पता नहीं कि आज ठाकुर जी ने किस रंग का बागा पहन रखा, तो हमने दर्शन कहाँ किए? हमने तो जाकर के आंखें बंद की उनके सामने। तो हम दर्शन करने थोड़ गए, हम तो उनको दर्शन देने गए कि हम सज धज करके आए हैं भगवान, जो आप हमारे दर्शन कर लो। हमने तो आंखें बंद कर रखी। अच्छा, मंदिर की सीढ़ियों पर जब बैठते हैं तो वहां आंखें बंद करनी चाहिए। संत और ग्रंथ कहते हैं कि मंदिर में तो भगवान का आंखें खोल करके दर्शन करो और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके आंखें बंद करके उस स्वरूप का ध्यान करो जो मंदिर में हमने देखा है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे, आंखें बंद करें और गर्भगृह में भगवान के जो दर्शन करके आए हैं, आंखें बंद करने के बाद भी हमारे चित्त में वो स्वरूप आ जाए, तो इसका मतलब हमने वास्तव में भगवान के दर्शन किए। तब हमको वहां से घर जाना चाहिए। और यदि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके भगवान का चित्त में दर्शन ना होवे आंखें बंद करने पर, तो फिर घर नहीं जाएं, फिर एक बार मंदिर में जाएं और ठाकुर जी का दर्शन करें। प्रातः काल मंदिर में जाने के पीछे भाव क्या है कि सबसे पहले दिन की शुरुआत हमारी ऐसी हो जाए कि भगवान के दर्शन कर लिए हमने, और दिन भर संसार के कर्म करते हुए भी जब भी आंखें बंद करें, भगवान की वो छवि हमारे चित्त में, हमारी दृष्टि में आ जाए। इसीलिए तो दर्शन करते हैं। कर्मों के अनुसार हमको भगवान फल देते हैं। इसलिए हमको क्या सुधारना है? हमको अपने कर्म ही सुधारने हैं। भगवान ने अवतार किसके लिए लिए? भगवान ने हमको ये बताने के लिए अवतार लिया कि कर्म कैसे करने हैं। सृष्टि भगवान ने बनाई और स्वयं सृष्टिकर्ता मानव लीला करके गए कि हमने मानव तो बना दिया, पर मानव को यह भी तो बताना है कि मानव जीवन को कैसे जीना है। इसलिए स्वयं भगवान मानव बनकर के धराधाम पर आए और जीवन जीकर बताया कि इस प्रकार से मानव जीवन को जीना चाहिए। हमें बुराई से अच्छाई की ओर जाना है, अधर्म से धर्म की ओर जाना है, जगत से जगदीश की ओर जाना है, नश्वर से ईश्वर की ओर जाना है, कर्मों को सुधारना है। क्योंकि यदि हमने अपने कर्मों को ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ा सुंदर गाया संतों ने, सबसे बड़ा भजन कि आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत
बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तुझको बुरे बुरा कहे तो उनको कर क्षमा। तुझको बुरे बुरा कहे तो उनको कर क्षमा। तुझको बुरे बुरा कहे तो उनको कर क्षमा। तुझको बुरे बुरा कहे तू उनको कर क्षमा। वाणी का सर संभाल ले, वाणी का सर संभाल ले, बस हो गया भजन। वाणी का सर संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आँखों में तेरी दोष है, जग को निहार ले। आँखों में तेरे जोश है, जग को निहार ले। आँखों में तेरी दोष है, जग को निहार ले। आँखों में तेरे दोष है, जग को निहार ले। समता का सुरमा साध ले, समता का सुरमा साध ले, बस हो गया भजन। समता का सुरमा साध ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन है और जाएगा कहाँ। 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 इतना सिर्फ विचार ले, इतना सिर्फ विचार ले, बस हो गया भजन। इतना सिर्फ विचार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार
बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। जय हो। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। हमको अपने कर्मों को ठीक करना है, और यदि हमारे कर्म ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। भगवान हम सबके स्वामी हैं, पर कर्म तो हमको विचार करके करने पड़ेंगे। भगवान चिंता करते हैं, पर भगवान की चिंता भी तो हमको करनी होती है। हम किसी के घर में रहें तो जिसके घर में रहते हैं वो घर का स्वामी है, और घर का स्वामी आपकी चिंता भी करता है। चाहे हम किसी के घर किराए पर रह रहे हों, जो घर का स्वामी है वो हमारी चिंता करता है कि नहीं करता है। जिसके घर में हम रह रहे हैं, हम उनसे कह देवें कि ये चीज आपके यहाँ खराब हो रही है, कि नल की टोंटी खराब हो रही है, और जैसे ही स्वामी को कहेंगे तो शाम तक तो वो किसी को बुला करके उसको ठीक करवा देगा, क्योंकि हमने उसको घर का स्वामी मान रखा है। इसलिए उस स्वामी ने हमारी चिंता की कि कोई भी कमी अगर है और हम उनको बता दें तो शाम तक वो ठीक हो जाती है। पर जिसके घर में हम रह रहे हैं, उस घर में जाकर कह दें कि ये तो घर हमारा है और हम हमारी मर्जी आएगी जो ही करेंगे, तो फिर वो घर का स्वामी आपकी चिंता करेगा? नहीं करेगा। बस वही बात है कि इस संसार में हम रह रहे हैं, हम सबका वो स्वामी है, और उस स्वामी की चिंता हम करेंगे तो वो स्वामी भी हमारी चिंता करेगा। छोटा मोटा कोई दुख जीवन में आता है तो दौड़ करके हम भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु ये दिक्कत हो गई, और जैसे ही वो हो जाए काम और फिर भूल जाए उनको। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। भगवान कहते हैं कि जो जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप उसको फल मिल जाते हैं। यही सुंदर संवाद है, विदुर मैत्रेयी संवाद। कर्म के अनुसार प्रभु फल देते हैं। तब आगे प्रश्न किया कि हमने सुना है कि भगवान अवतार तो लेते हैं, पर एक बार वे सूकर बनकर के भी आए, इसका क्या कारण है? तो समझ आते हैं कि भगवान ने एक समय वराह अवतार लिया, जब ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी। तो पृथ्वी पर सृष्टि की रचना करनी है, उसके लिए भगवान ने वराह अवतार भी धारण किया, और वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को बाहर लेकर के आए। तो हुआ यूं कि ऋषि कश्यप हुए, और ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। उनमें जो दिति नाम की उनकी पत्नी है, एक समय संध्या में जप कर रहे थे कश्यप, और उसी समय आकर के उनसे पुत्र की याचना की। तो ऋषि कश्यप ने कहा कि ये तो भगवान के भजन का समय है, इस समय तुम्हारे मन में पुत्र की इच्छा क्यों हुई? ऋषि के समझाने पर भी जब बात समझ में नहीं आई दिति के, तो क्रोध में आकर के कश्यप ने श्राप दे दिया कि जाओ, अब तुम्हारे पुत्र होंगे, एक नहीं दो, पर राक्षस होंगे।
उसी दिति के यहाँ दो पुत्रों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तब शरण में आई ऋषि के कि ये ऐसा कैसा श्राप दे दिया आपने। तो श्राप से मुक्ति भी बताई कि अब श्राप दिया सो होंगे तो सही राक्षस, पर भगवान कृपा करेंगे, उनको मुक्त भी प्रभु करेंगे, भगवान के हाथों मरने से मुक्त हो जाएंगे। तो सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया, रसातल से जाकर के पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख करके लाए। और उसी समय ये दो दैत्य भी हुए थे। उनमें जो हिरण्याक्ष था बड़ा बलवान हुआ और अपने बल के मद में सृष्टि में विचरण करने लगा कि मेरे जैसा योद्धा कौन है। नारद जी को जाकर के पकड़ लिया कि नारद जी आप हमसे युद्ध करो। नारद जी कहे हम तो भगवान का भजन करते हैं, युद्ध बुद्ध का काम हमारा नहीं है। और यदि तुम्हारे शरीर पर इतनी खुजली हो रही है तो ऐसा करो कि भगवान ने वराह अवतार धारण किया है, पृथ्वी को रसातल से लेकर आ रहे हैं, तुम उन्हीं से जाकर के लड़ो। तब वे हिरण्याक्ष भगवान के पास गया जो पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर के चले आ रहे थे। जाकर के भगवान से कुछ अपशब्द कह दिए। भाई लड़ाई झगड़ा ऐसे ही नहीं होता है, कोई बात होती तभी तो होता है। तो जाकर के उस दैत्य ने कहा भगवान को देख कर, तुम्हारा तो सुअर जैसा मुंह है। भगवान ने एकदम से क्रोध करके कहा कि तुम्हारा भी कुत्ते जैसा मुंह है। इसी बात पे झगड़ा हो गया और झगड़ा हुआ तो मल्ल युद्ध किया और भगवान ने उस दैत्य को मुक्त किया। बोलिए वराह भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने उस दैत्य को मुक्त किया। इसके आगे कर्दम मुनि की कथा आती है। कर्दम मुनि हुए, सृष्टि की रचना जब करनी थी ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को उत्पन्न किया, पर सनत कुमार तो विरक्त हो गए। तब ब्रह्मा जी की एक संतान के रूप में कर्दम आए। कर्दम किसको कहते हैं? कर्दम कहते हैं जो अपनी इंद्रियों का दमन करे, वही तो कर्दम है। और कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया। किसके लिए? कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तक तप किया कि मुझे कोई सुयोग्य सुलक्षण से युक्त सुलक्षणा पत्नी मिले। पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक तप किया, क्योंकि नारी ही पुरुष को धर्म के मार्ग पर ले जाती है। धर्म की धुरी है, धर्म की रक्षक है कौन? नारियां। देख लो कथा में भी पुरुषों की संख्या कितनी होती है? 2% से 20%। और कथा सुनने के लिए माता बहनें आती है। इसीलिए धर्म को तो इन माताओं ने संभाल रखा है। अभी तो कहते हैं कि ये कौन है? कि ये इनकी धर्म पत्नी है। कहते नहीं कहते? ऐसा सुना कि इनका धर्म पुरुष या पति है। ये धर्म शब्द किसके साथ लगा है? इन माताओं के साथ में लगा। क्यों? क्योंकि धर्म को इन्होंने ही संभाल रखा है। जहां कहीं कथा हो, सत्संग हो, जाकर के देखिए, सबसे ज्यादा संख्या आपकी मिलेगी। ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिनकी संख्या कम है वो देके बढ़ाएं, कोशिश करें। माताएं तो कथा सुनने आती हैं और दिन ब दिन इनकी संख्या तो बढ़ेगी, पर इनकी बढ़े कि नहीं बढ़े इस पर विचार करना है। 10,000 वर्ष तक कर्दम मुनि ने तप किया कि अच्छी योग्य नारी मिल जाए जिससे हमारा जीवन सुधर जाए। कर्दम कहते हैं जो अपनी इंद्रियों का दमन कर लेवे। क्योंकि जीतना किसको है? मन को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है। हम संसार में सबको जीत लेते हैं, लेकिन यदि हमने इंद्रियों को नहीं जीता तो फिर हमने क्या जीता? संयम और नियम जीवन में होना चाहिए।
एकादशी करते हैं हम लोग, व्रत उपवास करते हैं। एकादशी किसको कहते हैं? एकादशी का अर्थ होता है ये आपके शरीर पर जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां आपका मन, इन 11 इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही वास्तव में एकादशी है। और हम तो एकादशी करते हैं तो सुबह उठते ही घर वालों को डराना शुरू कर देते हैं, ए आज मारे 11 है, कई करनो पैड़ी कि सुबह यो सेगार बनानो पैड़ी, दिन में यो फलार बनानो पैड़ी, शाम को फिर और ज्यादा ही थोड़ो तो हम आगे खिचड़ी और बनानी पैड़ी, यदि जान या 11 वे। अब बताओ ये कौन सी 11 है? सुबह से शाम तक सेगार फलार ले रहे हैं और फिर आको दिन घर का अंदर पा जा, ए आज मारा 11 है, तो तू 11 न कर तो भाया, दो ही टाइम भोजन कर ले तो माँ के अतरो खर्चोत न वे। तो तुम्हारे व्रत उपवास में जितना खर्चा हुआ उतना तो भोजन में नहीं होता। अब बताओ हम भूख को ही नहीं जीत पा रहे, स्वाद को ही नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? इन 11 इंद्रियों को जीतना है। भगवान ने कहा है मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। और 11 जो इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों का स्वामी हमारा मन है। उस मन को यदि हमने जीत लिया तो ये सब इंद्रियां हमारे वश में हो जाएगी। कथा सुनते हो ना आप लोग 11 की, कि एक मुर नाम का दैत्य हुआ, उसने देवताओं को बड़ा परेशान कर दिया। तब देवता भगवान की शरण में गए, और भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा हम उस दैत्य को मारेंगे। तो फिर भगवान स्वयं चल कर के आए, उस दैत्य के साथ में युद्ध किया। बहुत समय तक युद्ध किया तो थक गए भगवान, कहा थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। तो बद्रिकाश्रम की हेमवती गुफा 48 कोस लंबी, उसमें जाकर के भगवान ने विश्राम किया। दैत्य ने सोचा कि भगवान सोए हैं, बाकी तो हम क्या जीतेंगे, इनको सोते हुए ही पराक्रम से प्रहारी इनको मार देवे, प्रहार करें। तो सोए हुए भगवान पर जब प्रहार करने लगा मुर नाम का दैत्य, तो उनके शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और उसने प्रकट होकर के उस दैत्य को मार दिया। भगवान जागे कि इसको किसने मारा, कि आप सो रहे थे प्रभु और आपको मारने आया ये दैत्य। तब मैं आपकी ही शक्ति हूं, आपके शरीर से प्रकट हुई और इस दैत्य को मार दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि तुम हमारे शरीर से प्रकट हुई, एकादशी के दिन प्रकट हुई, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा, तुम्हारे और हमारे भक्त दोनों एक समान होंगे। ये सब कथा आती है, पर वास्तव में संत कहते हैं कि वो मुर नाम का दैत्य है हमारा अहंकार, हमारे जीवन की बुराइयां। इन इंद्रियों को जीतना है। हमारे मन की गुफा में भगवान सोए हैं, उनको जगाना है। और वो कब जागेंगे? जब इन 11 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब मन की हेमवती गुफा में भगवान जाग जाएंगे। और जब भगवान जागेंगे तभी तो इस मुर नाम के, अहंकार नाम के जो दैत्य हैं हमारे अंदर, उसका प्रभु नाश करेंगे, उसको मारेंगे। भाव यही है कि 11 इंद्रियों को, मन को, इनको जीतना है। यही कथाएं सिखाती है, यही ग्रंथ सिखाते हैं। 10,000 वर्ष तक तप किया, कठोर तप। तब भगवान प्रकट हुए, कहा तुम क्या चाहते हो? कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब और कुछ नहीं चाहिए। कि वो तो हमने मान लिया, पर वास्तव में जब तप करने बैठे थे तो मन में संकल्प क्या था? कि सुयोग्य पत्नी मिले। 10,000 वर्ष हो गए आपको तप करते, इसलिए विवाह तो करना होगा। करदम मुनि से भगवान ने कहा कि मनु की 5 संतान हैं, 2 पुत्र
और 3 पुत्रियां। महाराज मनु, जिनके लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया सृष्टि की रक्षा के लिए। जब सृष्टि पर प्रलय हुआ, सब कुछ नष्ट होने वाला था, तो मनु को जाकर के भगवान ने दर्शन दिए। मछली के शावक के रूप में हाथ में आते हैं मनु के। मनु उनकी रक्षा के लिए उनको अपनी नगरी में ले जाता है। वहां जाकर प्रभु आकार बढ़ाते जाते हैं। तब अंत में लाकर फिर सागर में छोड़ता है, पूछता है प्रभु आप कौन हैं? तो भगवान अपने रूप का दर्शन कराते हैं। तब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। यही मनु महाराज है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। मत्स्य अवतार में मनु से कहा भगवान ने कि सृष्टि पर प्रलय होने वाला है, 7 दिन पहले तुमको सूचना मिल गई। तुम ऐसा करना, सृष्टि के बीज को, ऋषियों को, सबको एकत्र कर लेना, एक नौका में लेकर के चढ़ जाना, और जब प्रलय होगा तो उस जल में, उस नौका में मैं स्वयं आकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम अपनी उस नौका को मेरी पूंछ से बांध देना। वही मनु महाराज, जिनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देहूति और प्रसूति। भागवत में यहां से मनु महाराज की संतानों की कथा आरंभ होती है। कर्दम मुनि से कहा कि आपने तप किया है, तो हम आपको आपके योग्य नारी बताएं कि मनु की पुत्री देवहूति के संग आपका विवाह होवे, वही आपके योग्य हैं। भगवान ने जब कहा तो कर्दम मुनि ने इस बात को स्वीकार किया। भगवान ने कहा कि मनु स्वयं चल कर के आएंगे आपके पास में, तब उनकी पुत्री देहूति से आपको विवाह करना है। भगवान से कर्दम कहे कि मैं विवाह तो करूंगा, पर एक शर्त है कि आपको हमारा पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके पुत्र बनकर के आएंगे। तब जाकर के मनु से कहा प्रभु ने, जाओ अपनी पुत्री देहूति का विवाह कर्दम के संग करो। तब पुत्री देहूति को लेकर के मनु महाराज कर्दम के आश्रम में उनकी कुटिया पर आए, और जैसे ही आश्रम में आए, स्वागत किया मनु का। देहूति भी साथ में आई। तो कर्दम मुनि ने 2 आसन सामने रख दिए, एक मनु महाराज के लिए और दूसरा देहूति जो संग में आई थी। और देहूति जानती है कि पिता मुझे कर्दम के संग ब्याहना चाहते हैं। अब कर्दम ने 2 आसन रख दिए सामने की विराजिए, तो मनु महाराज तो बैठ गए, पर देहूति ने विचार किया कि कर्दम मुनि स्वयं एक आसन पर बैठे हैं, पिता के लिए दूसरा आसन दिया है, अब इनके सामने मैं इस आसन पर कैसे बैठ जाऊं। पर कर्दम ने आसन दिया है तो इनका मान भी रखना है। जब बैठने के लिए कहा कर्दम ने, तो देहूति ने क्या किया, जो आसन कर्दम ने दिया उस आसन पर अपना हाथ रख करके आसन से नीचे बैठ गई। इस प्रकार से उनका मान भी रख लिया, और इस बात का भी ध्यान रख लिया कि मैं पति के बराबर बैठने का अधिकार नहीं रखती। ये संस्कार है, ये कथाएं सिखाती है। इस प्रकार मानो देहूति की परीक्षा हो गई। तब मनु महाराज ने देहूति का विवाह कर्दम के संग करने से के लिए जब कहा, तो वहां पर भी कर्दम ने शर्त रखी कि मैं आपकी पुत्री से विवाह तो करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या, कि यहाँ इनके एक संतान जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा, क्योंकि भगवान से वचन लिया कि पुत्र बन करके आना है। कर्दम कहते हैं कि एक संतान, एक पुत्र होने के बाद मैं गृहस्थ का त्याग कर दूं।